उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस की एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कुंवर जी भी उपस्थित हुए और चीफ गेस्ट के तौर पर हाजी इकराम कुरैशी जी उपस्थित रहे, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस वार्ता की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद कुंवर जी के साथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में मौजूदा सरकार में हो रही ज्यादती और बदहाली के विषय पर चर्चा की गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार, जैसे कि पिछले 8 सालों में लगभग सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुए जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई और पिछले कई सालों में ये सरकार नई शिक्षा भर्ती भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती है। इन सभी मुद्दों को उजागर किया गया और इस विषय में वार्ता की गई। वहीं प्रेस वार्ता में हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि आज पूरे मंडल में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हमारा देश और प्रदेश बदहाली की कगार पर है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देश कर्जदार और बर्बाद हो चुका है। देश और प्रदेश की जनता भूखमरी की कगार पर है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाने से देश का भला नहीं होगा। वहीं योगी सरकार पर बोलते हुए कहा कि योगी जी कहते हैं कि वे ईद नहीं मनाते, पहले भी ईद मनाएं। ईद की नमाज मोदी जी सड़कों पर कराएं। क्या 10-15 मिनट के लिए सड़क बंद नहीं की जा सकती? मोदी जी पहले ईद की नमाज सड़कों पर पढ़वाएं, उस दिन हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे और योगी जी से ईद की मुबारकबाद दिलवा दें। वहीं कहा कि योगी जी अपने बाजू कितने ही ठोकते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है, अत्याचार चल रहा है। योगी जी ने तानाशाह और ब्रिटिश सरकार को पीछे छोड़ दिया। योगी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं योगी जी पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी पर खुद इतने मुकदमे थे, योगी जी ने अपने मुकदमे खुद वापस किए हैं और 2027 में सेकुलर पार्टियों की सरकार आएगी। जनता इस सरकार को बता देगी कि खाली जुमलेबाजी से देश का भला नहीं होने वाला। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद कुंवर जी ने कहा कि कल जुम्मा अलविदा की नमाज है, जो कि शांतिपूर्वक तरीके से अदा होगी। ये दुआ है और सभी हिंदू भाई नमाजियों का दिल से स्वागत व सम्मान करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। योगी जी कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाते, पहले योगी जी ईद मनाए। जिस तरह ईद की नमाज सड़कों पर हुआ करती थी, ईद की नमाज मोदी जी सड़कों पर कराएं। 2-2 महीने के लिए रोड जाम किए जा सकते हैं। ईद की नमाज के लिए एक 15 मिनट के लिए अगर सड़क नहीं बंद की जा सकती तो हमें तकलीफ पहुंच रही है। चूंकि इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने गोलियां खाई थी, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने फांसियां खाई थी, हमारे बुजुर्ग फांसी के तख्ते पर झूले थे और आज जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। अब वो कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। अगर इस देश की किसी भी त्योहार पर हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, मुसलमान भाइयों का बराबर से अधिकार है। मोदी जी पहले ईद की नमाज हमें पढ़वा दें सड़कों पर, हम उनकी इस किट को स्वीकार कर लेंगे। योगी जी से ईद की मुबारकबाद दिलवा दें मुसलमानों को, हम उनकी इस किट को स्वीकार कर लेंगे, धन्यवाद अदा करेंगे उनका। पाया जा रहा है, कहना क्या है? हिंदुस्तान में न्यायपालिका पर भरोसा किया जाता, सिस्टम पर रखा जाता, उसके लिए क्या कहना है? इसको क्यों छुपाया गया? देखिए, न्यायपालिका का हम कल भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं। हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार छुपा रही है, सरकार को उजागर करना चाहिए अगर कुछ है तो। ठीक है, क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे लड़ेगी? देखिए, 2027 के चुनाव में सेकुलर पार्टियों की सरकार आएगी। हमारे देश के हिंदू भाई भी ये खूब जान रहे हैं कि खाली जुमलेबाजी से, बयानबाजी से, नाटकीय ढंग से देश का भला नहीं होने वाला। भाईचारे को खत्म कर दें, देश में फिरका परस्ती रहे और भारतीय जनता पार्टी राज करती रहे, चाहे देश गुलाम हो जाए, देश बर्बाद हो जाए। आज देश बर्बादी के कगार पर है। हमारे सभी पत्रकार भाई बिल्कुल सच्चाई से छाप दें और देश को बर्बादी से बचाने का कार्य करें। हमला हुआ उसके बाद परवीन पटेल ने प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट कर दिया गया, उन्हें क्या कहेंगे?
देखिए, मैं उसकी निंदा करूंगा, मैं उसकी निंदा करूंगा। भाई, अगर सामाजिक लोगों के यहाँ, सियासी लोगों के यहाँ अगर हमले होने लगेंगे तो ये तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नाकामी है। उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। योगी जी अपने बाजू कितने ही ठोकते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है, अत्याचार चल रहा है। योगी जी ने तानाशाह को पीछे छोड़ दिया, योगी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पीछे छोड़ दिया, योगी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, कोविड का क्या हाल हुआ, कोविड में क्या हाल रहा। ये उत्तम प्रदेश क्या हो गया? जैसे योगी जी का कहना है कि गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म कर दी है, पहले कोई भी आता था गुंडागर्दी का, हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। योगी जी पे कितने मुकदमे थे? योगी जी ने जो अपने मुकदमे खुद वापस किए हैं, ये आपको मालूम है? क्या लगता है आपको, जिस तरह से मतलब पिछले 8 साल के कार्यकाल को लेकर खूब जोर शोर के साथ प्रचार करा जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस क्या मानती है? और प्रेस वार्ता भी आज इस संबंध में की गई है 8 साल के कार्यकाल को लेकर। जनता बता देगी 2027 में, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी 2027 में, इसका जवाब जनता देगी। चीफ जस्टिस के वहां से करोड़ों रुपए। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार ने इनको आज यहाँ पर चीफ गेस्ट बना के भेजा है, हाजी इकराम कुरैशी जी का स्वागत करता हूँ। अमरावती से आए नवनियुक्त द्वारा जिला अध्यक्ष बने हमारे ओमकार भाई का स्वागत करता हूँ। संभल से आए जिला अध्यक्ष आरिफ भाई, उनका कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका दिल से स्वागत करता हूँ। संभल से नगर अध्यक्ष हमारे गौतम जी का दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी प्रेस के मेरे भाई हैं, पत्रकार बंधु हैं, और अब मेरा छोटा भाई भतीजा मेरा जो महानगर का अध्यक्ष बना है, भले आपके सामने सीधा आपको चेहरे सीधा आ रहा है, लेकिन इतना आपको बता दूं, जब सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक कांग्रेस सड़कों पर रहेगी तो हमारा महानगर अध्यक्ष भी वैसे ही गरजेगा जैसे हमारे हाजी जी गरजते हैं। मैं सभी कांग्रेस भाइयों का, अपने प्रवक्ता अपने पाठक जी का भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। यहाँ मेरे जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, दिल से उनका स्वागत करता हूँ। और कल हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ अलविदा है। हम सब मिलकर ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अलविदा की नमाज अच्छी हो, शांतिपूर्वक हो और शांति भाव से हो, और हम हिंदू मुस्लिम मिलकर वहाँ खड़े हो गए। जो हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करके आए, उनका हम दिल से उनका स्वागत करें। हाजी रिजवान कुरैशी प्रदेश के वह आपके उपाध्यक्ष थे, और उम्मीद है उनको कोई नई जिम्मेवारी मिलेगी। हो सकता है उन्हें कहीं किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे जिले का प्रभारी बनाया हो। कल मेरी बात हुई थी, कह रहे थे कि अगर मैं शहर में रहा तो मैं जरूर आऊँगा। ये भी हो सकता है कि कहीं उनकी जिम्मेवारी किसी दूसरे शहर में लगी।